आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड सिंथेसिस फ्रॉम वेरियस अमीनो एसिड। और हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनबॉर्न एरर ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म ओनली एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड सिंथेसाइज्ड फॉर वेरियस अमीनो एसिड। ठीक है, यानी कि अमीनो एसिड के सिंथेसिस के थ्रू जो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स बनते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो जो कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, पहला आपका जो होता है वो होता है कैटाकोलामाइंस, जिसमें आपका आता है डोपामिन, नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आता है। ठीक है, दूसरा आपका जो कंपाउंड सिंथेसिस होता है आपके अमीनो एसिड से वो होता है मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, और तीसरा आपका जो कंपाउंड बनता है वो होता है थायरॉक्सिन। ठीक, ये तीन कंपाउंड जो है वो आपके अमीनो एसिड के जो है सिंथेसिस के रूप में बनते हैं। अब हम देखेंगे अपने इनबॉर्न एरर ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म को, जिसमें आपके जो है 4 टाइप्स के इनबॉर्न एरर आते हैं आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड में। पीकेयू यानी फिनाइल कीटोन यूरिया, दूसरा होता है एल्बिनिज्म, तीसरा होता है एल्केप्टोयूरिया और चौथा आपका होता है थायरोसिनेमिया। सबसे पहले हमारा है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया क्या होता है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर जो 12 है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, इस डिजीज में क्या होता है कि हमारा जो PAH इनकोडिंग जो जीन होता है वो म्यूटेटेड हो जाता है, यानी कि उसमें बदलाव हो जाता है। यानी कि PAH का मतलब है आपका फिनाइलिन एलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम जो होता है वो नहीं बन पाता है। ठीक है, वो जो जीन होता है उसको बनाने वाला वो क्या हो जाता है? म्यूटेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो फॉर्म्ड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या होता है? हाल्टेड हो जाता है, यानी कि जो है डिफरेंट हो जाता है, बदलाव हो जाता है इसमें। फिर हमारा जो है PAH है जो कि क्या करता है? हमारे फिनाइल एलानिन को जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है। ठीक है, ये क्या है? एक एंजाइम है जो कि फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। जब ये एंजाइम ही नहीं बनता है तो हमारा जो फिनाइल एलानिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है। ठीक है, अब अगर किसी व्यक्ति को ये PKU यानी फिनाइल कीटोन यूरिया है तो उसको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगी? उसे मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, रिडक्शन इन हेयर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ स्किन पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। दूसरा हमारा जो डिजीज था, इनबॉर्न एरर था, वो था एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म क्या होता है? आपका एक इनर्टेड कंडीशन होता है जिसमें आपका जो टायरोसिन मेटाबॉलिज्म होता है उसमें डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो मेलानिन का जो सिंथेसिस होता है वो डिफेक्टिव मेलानिन का सिंथेसिस होने लगता है। अब ये जो मेलानिन है वो हमारा कलर पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से स्किन, हेयर और आई में कलर जो है वो उन्हें प्रोवाइड हो पाता है। जब ये इसी का जो सिंथेसिस वो प्रॉपर नहीं हो पाता, डिफेक्टिव सिंथेसिस होता है, तो आपका जो कलर पिगमेंट है वो नहीं आ पाता है आपके स्किन, हेयर और आई में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो डिजीज है वो है एल्केप्टोयूरिया है। एल्केप्टोयूरिया को आपका ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें लेस प्रोडक्शन होता है आपके एंजाइम HGD का। ठीक है, अब ये HGD जो एंजाइम है, जब इसका प्रोडक्शन नहीं होता है तो हमारा जो होमोजेनेस्टिक एसिड होता है वो एक्यूमुलेट होने लगता है हमारे बॉडी में। या तो फिर ये जो होमोजेनेस्टिक एसिड है इसका डिग्रेडेशन होने के कारण क्या होता है? ये हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है। जब ये एसिड हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है तो हमें कुछ चीज़ों में बदलाव दिखता है, जैसे हमारी जो बोन होती हैं वो डिसकलर हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी और ब्रिटल हो जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा यूरिन का जो कलर होगा वो ब्लैक और ब्राउन कलर का हो जाएगा जब वो एयर के एक्सपोजर में आएगा। ठीक है, जब हमारा यूरिन एयर के एक्सपोजर में आएगा तब उसका जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? ब्लैक और ब्राउन कलर का। नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन थी वो थी टायरोसिनेमिया। टायरोसिनेमिया एक हेरिडिटी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा जो FAH जो एंजाइम होता है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, और ये FAH जो एंजाइम होता है वो हमारे बॉडी में ब्रेक करता है अमीनो एसिड को। जब इसी की डिफिशियंसी हो जाती है FAH एंजाइम की, तो हमारा जो बॉडी है वो अनेबल हो जाता है ब्रेक करने के लिए अमीनो एसिड टायरोसिन को। ठीक है, जिसकी वजह से टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। फिर ये जो टायरोसिन का जब मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है तो ये जो टायरोसिन है वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से हमें अपने बॉडी में जो है कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा जो किडनी और लिवर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, साथ ही साथ मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलता है।